कोई बाहर है कि बस आ गए सब? दो जन नहीं है? कहाँ है? ठीक है फिर जाने तो, भगवान के नाम। ये लाइट पहली बंद कर तो ज्यादा अच्छे से दिखाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है? झाका नहीं लग रहा है तुम लोगों को? तुमको बराबर लग रहा है, मेरे को आंदा नहीं है। भाई लोग ये चल ही नहीं रहे, कुछ नहीं हो सकता। रूम भी नहीं है। चलो मित्रों, दूसरे मोबाइल से अपन लेके तो आए इसको।
ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है? क्यों शिकार बनना है खाली खाली? शौक पूरे नहीं करते ऐसे। पार्टनरशिप क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्ट। ठीक है। एज सच डेफिनेशन की बात करें तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन जिन्होंने एग्री किया है टू शेयर प्रॉफिट्स। क्या एग्री किया है? टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन जिन्होंने एग्री किया है कि भाई हम लोग क्या बांटेंगे? प्रॉफिट बांटेंगे बिजनेस का। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। अब डेफिनेशन को देखते हुए क्या बोला है कि सर एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? पर्सन जिन्होंने क्या एग्री किया है? शेयर प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? बिजनेस का। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ओके, ये पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉस शेयर करना नहीं पड़ता? पड़ता है करना। ठीक है। ओके, तो इसको पहले बाइफरकेट करते हैं। अगर मैं और अब भी नाम बोला था बेचारे ने, आई एम ट्राइंग। पहला लेटर क्या था? हनी। नाम याद नहीं रहता अंकल का, याद रह गया, वो अकाउंटेंट है, 3 इसलिए मैं आगे की इंफॉर्मेशन मांगू। वो सब वो काम का लगा मेरे को। हाँ, अब ये काम का है ना ऐसा तो। 4 लोग हैं घर में। ठीक है। देखो मित्रों, मान लो एक मैं हूँ, ये लोग भूल जाते हैं, और एक आपकी हनी दीदी है। ठीक है। तो मान लो कि मैं और हनी दीदी मिलके एक एल पार्टनरशिप बनाए। हंसना नहीं होता है उसमें, ले बस हटा दो बस। भी अच्छा लगता है हनी हनी बोलना, बट कोई बात नहीं, वी विल एडजस्ट। तेरा नाम क्या है? बी एच से गेली। तो मान लो मैं और हनी मिलके एक पार्टनरशिप ओपन करते हैं। ठीक है। हमने ऐसा डिसाइड किया है कि 99% प्रॉफिट मेरा, 1% प्रॉफिट हनी का, और 100% लॉस हनी का। चले ऐसा? वो बराबर है, मान लो ऐसा होता तो। दादा आगे दे दो, वहां तक कौन आएगा? आगे दे दो ना। लोगों को इज्जत काम भी नहीं होती। एनीवेज, तो ये चल सकता है ऐसा? हाँ, कर लिया अग्री। पक्का? बट कोई करेगा ही नहीं ना क्योंकि प्रॉफिट 1% ही है। ये चलेगा कि नहीं चलेगा?
किसको लग रहा है सर ये पॉसिबल नहीं है, लॉस भी शेयर करना पड़ेगा? लॉस भी शेयर करना पड़ेगा, ऐसा किसको लग रहा है? 1 2 3, बस 3। बाकी सबको लग रहा है 4 ले। इसको लग रहा है 4 ले, तो बाकी जिसको कुछ नहीं लग रहा है बेटा खसू तो निकलो तो सब बाहर जाओ। जो ओपिनियन नहीं बना पा रहे जाओ, वोट ही नहीं दे रहे ना बीजेपी ना कांग्रेस। हम खुद का कमेटी बनाएंगे, इसी चक्कर में आम आदमी चल गया है। मैं भी कैसा एनीवन टी नो थैंक्स ओके। तो ऐसा ना चले, मेरे हिसाब से तो चले। क्या बात है, थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को तो तुम्हें। अच्छा अगर मैं 100% प्रॉफिट यहाँ कर दूं और यहाँ 0% प्रॉफिट कर दूं तो चले? तो जब ये चले तो ये कैसे ना चले? हम्म, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। किसको लग रहा है लॉस शेयर नहीं करना पड़ेगा? फॉर्म है एकदम 1 2। हाँ मतलब अग्री तुम भूल जाओ, अग्री मान जा बेटा, मान जाना, मान गई। क्यों ऐसा, वाई दिस जजमेंट? तो कोई नॉमिनल पार्टनर होता है या फिर फॉर एग्जांपल कोई किसी कंपनी का वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है, तो उसको भी ऐसे एज ए पार्टनर देखते हैं, बट उसको प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता। माइनर पार्टनर भी होता है। तो जब ना प्रॉफिट देखते हैं ना लॉस, तो फिर प्रॉफिट शेयर करना भी तो जरूरी नहीं है। हाँ मतलब प्रॉफिट शेयर करना इफ लाइक पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर, मैंने जहाँ तक पढ़ा है पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं लेकिन लॉस उनके लिए जरूरी नहीं। अभी आपने बोला ना प्रॉफिट ना लॉस। एक नॉमिनल नॉमिनल पार्टनर का मेरे को नाम नहीं याद है, वो टाइप होता है पार्टनर का, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट या लॉस दोनों से कुछ भी। कहाँ पढ़ा? लायबिलिटी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लायबिलिटी नॉट टाइप्स ऑफ पार्टनर। Anyways, let us talk. Please don't talk among yourself. I get jealous. कहीं तो अटेंशन मिले इंसान को यार, कोई भाव नहीं दे रहा। क्या टाइम, फिर से बोला, नहीं सुनाई दिया। बाजू वाला बोला कि पीछे वाला बोला? ये आवाज तो दे रहा था। एनीवेज टू बी कंटिन्यू, आपको है ना सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करना है। डेफिनेशन क्या बोलता है कि पार्टनरशिप इन रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profits of the business carried by all or any of them acting for all. So clearly दिखा सर एक रिलेशन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, लॉस शेयरिंग इज नॉट। प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, लॉस शेयर नहीं करेंगे तो चलेगा। So partnership is a relation between person who have agreed to share profits carried by all or any of them acting for all. अब ये क्या है carried by all or any of them acting for all? एग्जैक्टली म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? एक पार्टनर सबको बाइंड। अगर एक पार्टनर कोई एक्टिविटी करने जाता है तो बाकी के पार्टनर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, उनकी भी लायबिलिटी आ जाएगी। और अगर 1 2 पार्टनर एक्ट नहीं कर रहे थे पर बाकी सारे एक्ट कर रहे थे तो उनकी भी लायबिलिटी आ जाएगी। मतलब पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। ठीक है ओके। अब बहुत ही जोरदार चीज बोलिए, आप सोच ना पाओ। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ एंटर करता है पार्टनरशिप में, आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज and collectively called as, so a person who have entered into partnership, कोई भी इंसान जिसने एंटर किया है पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ, आर इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म and name under which their business is carried on is called firm's name.
So partnership is relation between person who have agreed to share profit, a business carried on by all or any of them acting for all. पर्सन जिन्होंने एग्रीमेंट में एंटर किया है एक दूसरे के साथ, इंडिविजुअली क्या माने जाते हैं? पार्टनर्स। कलेक्टिवली क्या माने जाते हैं? और जिस नाम से बिहेव बिजनेस करे उसको क्या बोलेंगे? फर्म्स। अब इन्होंने बोला कि सर पार्टनरशिप होने के लिए ये 5 एलिमेंट होने जरूरी है। कितने एलिमेंट चाहिए? पहला एलिमेंट बोलो, पहले 5 एलिमेंट समझ लेते हैं। पहले बोले 2 और मोर पर्सन। मैं और हनी पर्सन है। दीदी वो साइड चले जाओ, बैग इधर रख दो। वो साइड चले जा और जा, बैग इधर रख दे। अब बात करो दोनों बैग के साथ। तो 2 और मोर पर्सन, 2 और मैं और हनी चलेंगे 2 और मोर पर्सन में, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। अच्छा 2 कंपनी चलेगी, 2 कंपनी पार्टनरशिप बनानी। हम एलएलपी नहीं पढ़ रहे, एलएलपी पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट, और वहां पे उसकी यहाँ ऐसा इल है। तो मेरा सवाल है आपसे, अच्छा इंडिविजुअल तो चलेंगे, चलो यहाँ तक ठीक है। 2 कंपनी चलेगी, परफेक्ट। 2 एलएलपी चलेगी? नहीं। जब कंपनी नहीं चलेगी तो एलएलपी कैसे चलेगी? 2 पार्टनरशिप चलेगी? 2 पार्टनरशिप मिलकर नई पार्टनरशिप बना सकती है? बोलो यार। परफेक्ट। तो अब देखो, 2 इंडिविजुअल मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं, 2 कंपनी मिलके भी पार्टनरशिप बना सकते हैं, 2 एलएलपी मिलके भी पार्टनरशिप बना सकते हैं, और 2 पार्टनरशिप मिलके नई पार्टनरशिप नहीं बना सकते। तुम्हारे बोलने से जवाब थोड़ी सच हो जाता है। पार्टनरशिप बोलता है कि 2 लोग पार्टनर हो सकते हैं। कितने लोग है? 2 लोग। एक इंडिविजुअल जैसे कि हम और आप, और एक पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, बाय स्पेस लॉ। तो ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ में कितना आता है? 2 कंपनी एलएलपी, दैट मींस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। बोलो पाउज है। सो पार्टनरशिप क्या है? एक एसोसिएशन है। क्या है पार्टनरशिप? एक किसके किसके बीच? 2 और मोर पर्सन। सो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। अगेन ओनली पर्सन जो लॉ से रिकॉग्नाइज है वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म क्या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? नहीं है। नहीं है। मतदान कर लेते हैं, मतदान जरूरी है। जो दोनों में से किसी में भी हैंड रेज नहीं करेगा उसको ये 5 टॉपिक 5 बार लिखने दूंगा, 6 बजे के बाद लिख के 7 बजे एडमिन को दिखा के घर जाने का। तो मतदान करना जरूरी है। ओके ठीक है। कितनों को लग रहा है पार्टनरशिप आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं है? 1 2 3 4। अच्छा कितनों को लग रहा है? अरे ऐसे अच्छे से करो यार, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसा चलता रहेगा लेक्चर में? वो पीछे देखो खड़े हुए, इतने लोग गलत है। पार्टनरशिप कब से आर्टिफिशियल पर्सन होगा? बैठने का थोड़ी बोला। पूरा एलएलपी पढ़ा हमने, वहां पे कब पढ़ा हमने पार्टनरशिप? मना तो किया था वहां पे कि 2 पार्टनरशिप नहीं, एलएलपी नहीं बना सकती, बिकॉज पार्टनरशिप इज डिफरेंस भी पढ़ाया था। डिफरेंस में भी था कि पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं है। तो कहां से आता है ये सब? बैठो। पार्टनरशिप इज नॉट एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ओनली कंपनी एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सो अगर फर्म है, फर्म फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म शादी वाली, since it is not a person recognized in the eyes of law, it cannot be a partner. अच्छा माइनर पार्टनर बन सकता है बेनिफिट के लिए? okay. किसको लग रहा है कि माइनर पार्टनर बन सकता है? सब लोग डन, कोई ना बोल रहा है?
कोई ना नहीं बोलो, सब खड़े हो जाओ, एक कंडीशन हो गया ना, सब पार्टनर एग्री करे तो नहीं अगर वो खड़े हो सब, क्या बोलते हैं, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, सर को खड़ा करो तो बाजू में। चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ मुंडी दिख रहा हो, तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा थोड़ा थोड़ा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी? कोई बता सकते हैं मुझे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट इज एग्रीमेंट? Promise and set of promises forming consideration for each other. What is promise? Acceptance of Offer plus acceptance is promise. What is offer? A person to whom an offer is made. हाँ बोलो, मेरे को तो ऑफर की डेफिनेशन जानते हो। ऑफर क्या है? डेफिनेशन ऑफ ऑफर, It's a kind of proposal में डेफिनेशन ऑफ ऑफर घुमा लो पेज। बैठ जाओ। When one person signifies his willingness to do or not to do something to the other person in order to obtain the assent of the other person on such act or abstinence is known as offer. When one person signifies his willingness to do or abstain from doing anything in order to obtain the assent of other person on such act or abstinence is offer. Person to whom the offer is made signifies his willingness to do the act is acceptance. Offer plus acceptance is promise. Promise and set of promises forming consideration for each other is agreement. Agreement enforceable by law is contract. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो माइनर पार्टनर कैसे बनेगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता? सर अगर कोई पार्टनर बना सकते हैं ना, वो पार्टनर नहीं बेनिफिट के लिए, हाँ सर एग्रीमेंट। A minor partner word is wrong. A minor cannot ever be partner. Minor can be admitted to the benefits of partnership. You cannot use the word minor partner. कोई करे चाटा मारो, यहाँ पे भी लिखा है a minor cannot be a partner, लिखा हुआ है। इतना पढ़ लेते तो हैंड रेज नहीं करते। A minor cannot be a partner but कंसेंट के साथ एडमिट हो सकता है टू बेनिफिट्स। लॉ है ना, चीपी चीपी ने वाचવું પડે ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય। यू कैनॉट स्किप अ वर्ड इन लॉ। अगर वर्ड स्किप किया तो उसका मतलब अलग ही हो जाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पूरा कॉमा एंड द दैट के साथ आपको याद रखना पड़ेगा तो आवड़ेगा, वरना नहीं आवड़ेगा। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच। ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है। तो फर्म सिंस वो पर्सन नहीं है, और नहीं है वो पर्सन, it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. A minor cannot be a partner in the firm, but with the consent of all the partners may be admitted to the benefits of partnership. So partnership association है दो या उससे ज्यादा लोगों का, ओनली पर्सन जो लॉ से रिकॉग्नाइज्ड है। तो मैं बोलूं कि दो लोग पार्टनर बन सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता,
बट उसको सिर्फ बेनिफिट के लिए हम लोग ऐड कर सकते हैं। मिनिमम पार्टनर कितने हैं? मैक्सिमम कहाँ लिखा है? मैक्सिमम तो 100 है, बट उसकी लिमिट ऑलरेडी 50 है। हाँ ऐसा कुछ था, कहाँ था ये? बराबर है, तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, तो कंपनीज एक्ट में पार्टनरशिप का कैसे लिखा होगा? एक एक्ट दूसरे एक्ट को कैसे रेगुलेट कर सकता है? पता नहीं सर, यहाँ लिखा है 3 लाइन, आपने बोला हम तो पढ़ लिए। दूसरी लॉ की गलती, अगर आगे पढ़ोगे तो अधूरा ज्ञान आगे नहीं लेके जाएगा। जवाब आ जाएगा, ये डाइजेस्ट जैसे है। जवाब देख के सर को पूछे, सर आप 500 रुपये आए हुए कि थे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स अ सेक्शन 464 अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज के बारे में। पार्टनरशिप इज ऑल्सो अनइनकॉर्पोरेटेड। सिर्फ 2 ही बॉडीज है जो इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी एंड एलएलपी। इसके अलावा सारी अनइनकॉर्पोरेटेड है, और उन्होंने लिमिट डाली है। अगर सेक्शन 464 में जाएंगे ना तो लिमिट 100 है, बट कंपनी रूल्स कंपनी में रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 में, 2014 का जो कंपनी मिसलेनियस रूल्स है उसके रूल 10 में लिखा है कि अभी लिमिट कितनी है? 50। गवर्नमेंट चाहे तो 50 का 100 कभी भी कर सकते हैं, अभी 50 रखा हुआ है। ये पहला पॉइंट पढ़ते हो तुमने आधा घंटा निकाला। पार्टनरशिप में कितने लोग हैं? 2 कौन हो सकता है? इंडिविजुअल, पर आर्टिफिशियल नहीं बोलना है, लिखना क्या है? पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। समझ में आया? माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, कंसेंट से बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्ट। चलो मैं आगे, क्या लिखा है वर्ड? अग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ बिटवीन, सो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट किसके बीच में? 2 और मोर पर्सन। दो या ज्यादा लोगों के बीच, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट है ना, उन्होंने उसको डिस्क्राइब कैसे किया बताए? कि एग्रीमेंट वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है। कौन से नेचर का है? व्हाट डू वी मीन बाय वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर? कि सर ये एग्रीमेंट है, मैं हनी को जबरदस्ती बोल सकता हूँ पार्टनरशिप में करे, उसकी मर्जी है पार्टनरशिप बनानी ना बनानी मेरे साथ, तो मैं बोलूँ दिस इज वॉलेंट्री। अगर हमने पार्टनरशिप में एंट्री ली, मैं बोलूँ इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। दैट इज हम दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? एक कॉन्ट्रैक्ट। तो यही है वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर। मतलब पार्टनरशिप का जो नेचर है वो वॉलेंट्री है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। कैसा है? कहाँ लिखा है सर? तो बोले सर पहले तो लिखा देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। एलिमेंट रिलेट्स टू, एलिमेंट मतलब सर ये पार्टनरशिप का एलिमेंट कैसा है? बोले सर पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर। पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर। एलिमेंट रिलेट्स टू वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप वॉलेंट्री भी है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल भी। मिला ऐसा? ओके। तो पार्टनरशिप 2 या उससे, जिसमें वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर। अच्छा आपको पता है ये जो एग्रीमेंट है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सप्रेस्ड होता है और एक इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस में 2 होता है सर, रिटर्न होता है और, ये तो पढ़ा होगा आपने, करेक्ट है? ओके, देखो लिखा है ऐसा, एग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप पार्टनरशिप अराइज एक्सप्रेस्ड हो सकता है, इट में ऑल्सो बी इम्प्लाइड फ्रॉम द एक्ट डन बाय पार्टनर्स and from a consistent course of conduct being followed. So an agreement from which relationship or partnership arise expressed हो सकता है and implied भी हो सकता है। क्या हो सकता है? express भी and implied। act done by partner from a consistent course of conduct must be followed, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में दिखाओ।
एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। अब देखो, यही हमने पढ़ा कि सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है? एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर। सारे लोग एग्रीमेंट में एंटर होने चाहिए। ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है, दैट इज पार्टनरशिप वॉलेंट्री भी है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल भी। पार्टनरशिप अराइजेस, relationship of partnership may be expressed or may be implied, ठीक है, from the act done by partners। एंड दूसरा, it may be oral और it may be written। बोलो, पहले दो पॉइंट में कोई डाउट है? मुझे एक डाउट है, ये implied क्या होता है? How do you explain conduct? बिहेवियर कि हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल वाले बता। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो सेलर है वो ऑफर हमको दे रहा है कि खरीदो आप हमारा प्रोडक्ट, हाँ, तो उसके लिए जो एक्शंस कर रहा है कि हम पार्टनरशिप कैसे implied होगा? वो आप कॉन्ट्रैक्ट implied समझा रहे हो, पार्टनरशिप सोच के रखो, एक मिनट लो। ऐसा कुछ भी है करे जिससे सामने वाले पर्सन को लगेगा ये पार्टनरशिप में एंटर करना चाहता है। अगर हम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दी तो मेरे भी कोई भी एक्शन जैसे करने का सामने वाले को कॉन्टैक्ट याद इंडियन कॉन्टेंट टेक्निकली कुछ होगा नहीं उसमें वो खुद ही रहा होगा फिर उसके बाद में सीधे जो पार्टनरशिप याद है अलग ट्रेन से उतरेगा तुम्हारी बैग खुली लेकर और फिर वो सामने के बारे में क्या बोला बताओ, इम्प्लाइड पार्टनरशिप कैसे करें? ऐसा कुछ किया या बिहेव किया जिससे पता चले कि वो पार्टनरशिप में एंटर होना चाहता है। फॉर एग्जांपल, आपने एग्रीमेंट बनाया और फिर उस पर मैंने साइन करी, तो मैंने भी बोला साइन करा तो एक्सप्रेस जी हो गया, बस सिर्फ बोलना है। रिटर्न और ओरल बोथ एक्सप्रेस।
इम्प्लाइड मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए पार्टनरशिप बने और वो कर मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं उससे एक पार्टनरशिप बन इम्प्लाइड मतलब समथिंग विच इज ऑब्वियस, लाइक वो बोलने की या राइट करने की या बोलने की जरूरत नहीं है, वो करनी ही पड़ती है या फिर नहीं ही करनी पड़ती है, वैसा। हमने जैसे ही बोला कि ऐसी कोई चीज जो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बोले तुम सब गधे हो, ऐसे दिमाग में आया मेरे। एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, हाँ बट मतलब मेरा आ गया एग्जाम्पल गधे वाला। मैंने कुछ समझाया था, अभी याद नहीं आ रहा। Implied is okay. If I and Honey enter into an implied partnership, तो उसके वजह से आपके ऊपर कोई इफेक्ट होगा कि हमारे को अंदर अंदर लेना दे? हाँ सर, अंदर आपको फर्क पड़ेगा उससे कुछ? ओके। सबसे पहला रूल ऑफ implied is never between persons, it is for the third person. यार अगर मैं और ये पार्टनरशिप में आएंगे, हमें कैसे नहीं पता हम पार्टनरशिप में? कैसे नहीं पता बताओ? मतलब मैं और ये नक्की करके काम करते हैं, ऐसे 50 कुडियम ले आते हैं, ऐसे 50 कुडियम ले आते हैं, बेचते पैसा आधा आधा कर देंगे, बराबर। सडनली 50 दिन बाद स्ट्राइक हो, ये तो पार्टनरशिप थी। Man, what foolish things you are talking about? Implied is always for the third person. That is why it is implied. How it will be implied over here? See, I'll explain. Let's take an example. वो लिखना बंद कर रहे, सुन ले पहले, अभी रुक, पूरा सुना नहीं। मैं और अनी यहाँ पे खड़े, ओके, एंड देयर इज अ शॉप, वी आर स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द शॉप, दैट इज post the counter of the shop. You order something, you give me order, she gets it for you. After 4-5 days, every day you come, you place an order, we both are standing in the shop, right? One fine day I am not there. एक दिन, खूबसूरत दिन पे मैं नहीं था वहां, सिर्फ हनी थी। आपने उसको ऑर्डर लिखवा दिया कि कल है ना बल्क ऑर्डर चाहिए, हनी ने मुझे बताया नहीं, आपका नुकसान हो गया, क्या आप मुझसे क्लेम कर सकते हो? अब मैं ऐसा बोलूं कि मैं और हनी तो पार्टनरशिप में थे ही नहीं, हनी तो मेरी बचपन की दोस्त, जॉब वॉब मिल नहीं रही थी तो मुंह उठा के आता थी रोज शॉप पे, एंड इट वॉज रियली ट्रू, रियली ट्रू, बराबर, सच बात है, पूरी स्टोरी सच। तो मदद करते करते आपको दे दिया उसने प्रोडक्ट, तो आपने उसको ऑर्डर लिखा, उसने मुझे नहीं बताया, हमारे बीच में पार्टनरशिप नहीं थी। इफ देयर इज नो पार्टनर फॉर वन पर्सन, अदर पर्सन इज नॉट लायबल। विल आई बी लायबल? यस, फॉर यू इट वॉज इम्प्लाइड पार्टनरशिप। अरे छोड़ना टाइप को, जो पढ़ा रहा है उस पर फोकस करो, 11 12 भूल जाओ, सब झूठ है। अभी बोलूंगा पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, नॉट कंपलसरी, तुम बोलोगे नहीं सर वॉलंटियर, फिर मैं दिखाऊंगा कंपलसरी। तो छोड़ो ना ये सब, कहाँ करना। सर फिर तो मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्जांपल है वो तो मुझे नहीं पता आपका एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, जो हमने किया नहीं है, बराबर है, बट एक्ट ऑफ पार्टी की वजह से हुआ है। आप सिंपली सोचो कि मेरा बटवा गिर गया, आपने बटवा उठाया, मैंने, अच्छा, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का आपको मतलब पता है क्या बोलना चाहिए? व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट? वेयर देयर इज नो ऑफर एंड नो एक्सेप्टेंस, येट देयर इज कॉन्ट्रैक्ट। फॉर बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वी नीड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए हमको, अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, 2%, पढ़ा होगा ना आपने, आगे इतना लंबा दिया है, वो कुछ भी ना हो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो, दैट इज एन इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। तो पर उसमें तो थर्ड पर्सन का बताता हूँ, अगर पार्टनरशिप की बात नहीं करेंगे तो थर्ड पर्सन लाने की जरूरत क्या है? वो तो पार्टनरशिप की बात करें इसलिए तीसरे व्यक्ति को ला रहे हैं ना, कि भी उस, अभी पार्टनरशिप मैं अकेला कैसे दिखाऊंगा मैं पार्टनरशिप में हूँ, कि उसके लिए तो मुझे 2 लोग चाहिए, तो फिर वो तीसरा हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट तो एक इंसान भी कर सकता है। तो मतलब सिर्फ पार्टनरशिप के लिए वो थर्ड पर्सन हाँ हाँ हाँ,
इसलिए तो बोल रहा हूँ, पहले सुनो, अभी भी लिख रही। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बिना फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो। आपको मेरा बटवा मिला तो मैंने, आप लौटाने के लिए मैंने कोई ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया। ऑफर नहीं एक्सेप्ट कैसे करोगे? फिर भी आपकी ड्यूटी है लौटाने की, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक शटल जा रहा था, शटल में बैठ गया, बराबर, वो ऐसा बोल रहा था थलतेज थलतेज थलतेज, मैं बैठ गया नीचे जाके उसमें। शटल, यू अंडरस्टैंड? एक रिक्शा जिसमें ज्यादा लोग भरे हुए, बराबर, ऐसे मौत आने वाली है इसलिए, तो मैं जाके बैठ जाऊं उसमें। अब ना उसने मुझे कुछ बोला, ना मैंने उसको कुछ बोला, बैठ गया। अब मैं वहां उतर जाऊं, फिर बोलूं सर मैं तो रुपया नहीं दूंगा, बोले कहाँ ऑफर था, कहाँ एक्सेप्टेंस? वही रिक्शा के पीछे दौड़ी बांध के घुमाई नहीं मेरे को थलतेज में। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है सर। Only one word is to be remembered. Though the essential contract are not present, yet there is a contract. It is an implied contract. Though there is not a partnership between two persons, there are no essentials of partnership between two persons. Yet a third person feels there is a partnership. It is an implied partnership for that third person. हमको तो पता था कि ये पार्टनरशिप में नहीं है हम। जागो तो हम लोग को थोड़ा बुरा लगा, मेरे को मिलोगे ना तो हर बार होगा थोड़ा बहुत ऐसा। अभी ये लोग लेक्चर ही नहीं देते मेरे को, बोला आदमी नहीं आए। समय लगता है साहब लॉ में, 12 साल निकाले जीवन में लॉ में, ऐसा एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, चले आगे, मुंह थोड़ा सा आगे जाऊं मैं। ठीक है, अब बिजनेस, फिर से 5 पॉइंट पढ़ेंगे, टेंशन अभी सिर्फ समझ रहे, समझने में इतना लोचा हो रहा है। बिजनेस क्या है? बोले सर पार्टनरशिप है ना, याद है एलएलपी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनती थी, पार्टनरशिप भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनती, सिर्फ बिजनेस के लिए बनेगी और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। सिर्फ बिजनेस, सिर्फ प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एक्टिविटी, नो पार्टनरशिप। So there has to be business and it has to be for gains. एग्रीमेंट हमेशा किसके लिए होना चाहिए? टू शेयर, प्रॉफिट शेयर करने के लिए होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है, लॉस शेयर करना एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। प्रॉफिट शेयर करना ही एसेंशियल एलिमेंट है। एंड लास्ट में म्यूचुअल एजेंसी, वन फॉर ऑल फॉर वन। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। ये 5 पॉइंट है सर, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। सर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट आप हटा दोगे, देयर विल बी नॉट अ पार्टनरशिप। यू नीड ऑल द 5 एलिमेंट्स टू बी देयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है, अब एक बार पढ़ के देखिए इंग्लिश में। ओके, पहला, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है 2 या मोर पर्सन में। ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ओनली पर्सन recognized by law can enter into agreement. Only a person recognized by law can enter into agreement, a partnership. Therefore, a firm, since it is not a person, क्योंकि ना इंडिविजुअल है ना पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, दोनों ही नहीं है, तो सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ, it cannot be a partner. Again, a minor cannot be a partner in the firm, but with the consent of all the partners, is admitted to the benefits of partnership. So partnership क्या है? एक एसोसिएशन, किसके बीच में एसोसिएशन है? 2 or more persons. Again, only person recognized by law can enter into agreement. Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. Again, माइनर भी पार्टनर नहीं हो सकता। सो ना पार्टनरशिप पार्टनर हो सकती, पार्टनरशिप पार्टनर बन सकती है, ना माइनर पार्टनर बन सकता है, पर माइनर को बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते। बाकी पार्टनरशिप 2 लोग बना सकते हैं, इंडिविजुअल एंड पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। बैठ गया दिमाग में? ओके, मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए तुम्हें? मैक्सिमम की कोई लिमिट? वाओ, एलएलपी नहीं पढ़ रहे, पार्टनरशिप पढ़ रहे।
मैक्सिमम की लिमिट कहाँ लिखी है? कंपनीज है। कौन सा सेक्शन? 460। याद रहेगा। और इस और हारो इना भाई आओ ए एग्री में है। इनमें भी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो दो या ज्यादा लोग अगर एग्रीमेंट करें, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट टू एंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। सारे लोगों को एक एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा। दिस एलिमेंट रिलेट्स टू वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। दस नेचर ऑफ पार्टनरशिप वॉलेंट्री भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी है। एन एग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब देखो क्लियर लिखा है, इम्प्लाइड मतलब एक्ट डन बाय पार्टनर फ्रॉम अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट बीइंग फॉलोड, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखा। ओरल भी हो सकता है और रिटर्न। बिजनेस, in this context we will consider two proposition. पहला, there must exist a business. For the purpose, the term business includes, business मतलब याद है हमने वहां पढ़ा था ई स्टॉप, उसमें से इन्होंने एस को हटा दिया है। ये ई टॉप है। एलएलबी में जो ई एस टीओपी किया था ना, उसके वाले ये सिर्फ टीओपी है, ई टीओपी, एस नहीं। कहा पढ़े जाए उसको जो। सो बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल। सो पहला, सर बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं है। सेकेंडली, मोटिव ऑफ बिजनेस क्या है? इज एक्विजिशन ऑफ गेन्स विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। देयरफॉर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप जहां पे कोई इंटेंशन नहीं है टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट। सो बिजनेस, we will consider two propositions. First, there must exist a business. For the purpose, the term business includes हर एक ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन को क्या बोलेंगे? बिजनेस। बिजनेस इज एसेंशियल। द मोटिव ऑफ बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ गेन्स which leads to formation of partnership. Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry business. चले आगे। तो पहला क्या होना चाहिए? बिजनेस। दूसरा, बिजनेस किसके लिए होना चाहिए? एक्विजिशन ऑफ गेन मतलब प्रॉफिट। अगर बिजनेस नहीं है या प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं तो क्या नहीं हो सकती? पार्टनरशिप। दीदी आप दे पाओगे मेरे को? लोग घर में नहीं लग रही, खराब लग रहा है, पता नहीं किस मिट्टी से बने हो तुम। हमारे क्या घर में एसी वेसी नहीं होता है, हम लोग सारा यहीं से ऐसे एब्जॉर्ब करके जाते हैं। जरा भी नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, हल्का सा ही लगेगा कश्मीर जैसा। अरे नहीं आएगा तुम पे, सिंह ऊपर कर दूंगा। रो दो, एक काम करो यहीं रो दो। तो छोटे से एसी से क्या हो जाएगा? तुम्हें इतना बड़ा शरीर है, तुम ऐसा सोचोगे शरीर नेचुरल हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ नहीं होता क्या ना? जय बजरंग बली, कुछ नहीं होगा। था से तो क्या होगा? ठंडी लगेगी, बुखार आएगा, बहुत ज्यादा हो गया तो चले जाएंगे, और क्या काम है? आए थे तब से एक ही चीज नक्की थी, मरने का। तो जल्दी हो रहा है। अच्छा ना, इतना सब कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। आओ, कैसे जाएंगे? नहीं सुनाई दिया घर? ये सब जेल के जाएंगे। तू झेलना है पर। हाँ कसम, पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट है, पैसा दूसरी बार आ जाए। समय के पीछे भागो, पैसे के पीछे मत भागो। पैसा तो आता जाता रहता है, हाथ का नहीं निकलता, मैं रोज ट्राई करता हूँ। माँ कसम, रेस्टोरेंट में जाके ऐसा ऐसा करो, कुछ नहीं निकलता, जेब भी निकालनी पड़ती। चलो, पैसा का क्या है अभी, हो जाएगा हो जाएगा।
मेहनत करोगे तो हो जाए। कितने घंटे पढ़ते हो दिन में? 4-5 घंटे तो पढ़ना चाहिए ना, पैसा भरा है, भरना है बस पैसा, घर जाके पढ़ना नहीं है। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट एक एसेंशियल फीचर। देयर शैल बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल्ड प्रॉफिट। ये भी हमारे दुश्मन बोले कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं हो सकती जिसमें एक अकेला सब प्रॉफिट ले जाए। बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। पार्टनर्स मस्ट एग्री कि वो लोग क्या बांटेंगे, प्रॉफिट। मजेदार बात क्या, बगासा खाते खाते, कितना प्रॉफिट बांटना है ये कहीं नहीं लिखा है। तो अगर ये 99% प्रॉफिट ले जाए, मैं 1% ही प्रॉफिट लू, तो पण चाले। केम चाले? बांटने का बोला है, कितना बांटने का नहीं बोला, तो अच्छी चीज है। बट एग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज नॉट एसेंशियल। इट इज ओपन फॉर वन और मोर पार्टनर्स कि सारा का सारा लॉस शेयर करें। However, in the event of loss, unless agreed otherwise, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। अनलेस आपने कोई और रेशियो बोला हो। अगर लॉस का कोई रेशियो नहीं बोला ना, तो प्रॉफिट के रेशियो में जाएगा। अगर लॉस का रेशियो नहीं बोला तो तुम में से कोई माइनर है? सभी माइनर ही है? ओ माँ, छी, तुम लोग मदर में लेक्चर में कंटेंट अडल्ट्रेटेड होता है। क्या नाम है दीदी आपका? ध्यान है ध्यान ध्याना। संडे को संडे को मेजर हो जाएगी तो तब तक तेरे को एग्जाम्पल में यूज कर लेते। पूरा नाम क्या है? ध्यान तू ब्राह्मण थे, ले ब्राह्मण बनाओ मंड्या, नहीं बनता अपना वो। तो ध्याना और मैं एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, मान लेते हैं। और वो तो साइन कर नहीं सकती क्योंकि शी इज माइनर टिल संडे। तो संडे को पार्टी में खाना बता देना, हम सब नवरे हैं। और पद का खाना तो कहीं भी आ जाएगा, सामने ही पार्टी दे दे, मैं तो बोल रहा हूँ सामने। बीन्स पिज्जा अच्छा है उसका, नियोपॉलिटन। उसने हाँ। 3-4 महीने तक गधों ने ओवन खराब करके रखा था। अभी तो शायद ठीक हो गया ऐसा लग रहा है। भीड़ होती है शाम को। आज मेरा घर पे जाके लेक्चर बना तो मेरे को ऐसा होता है कि 6-7 बजे यहीं लेक्चर हो, सामने ही चले जाने का। तो सो, अरे पर मेरे को घर जाके और एक लेक्चर है ऑनलाइन, तो यहाँ से ऐसा भागना पड़ेगा, आके जाना, लेक्चर का तेल लेने जाना है। बच्चे पास हो फेल हो क्या फर्क पड़ता है। मैं और ध्याना अगर एक पार्टनरशिप करे और ध्याना का गार्डियन, कोई भी लीगल गार्डियन, अगर पार्टनरशिप में साइन कर दे एंड सारा प्रॉफिट हम बांट रहे क्योंकि, बट ऑब्वियसली इज माइनर, शी कैन नॉट टेक लॉस, और लॉस मैं अकेले ले रहा हूँ, चले। इज दिस ओके? क्योंकि लॉस शेयर करना एसेंशियल पर प्रॉफिट शेयर करना एसेंशियल। गधो ये पार्टनरशिप ही नहीं होगी। छोड़ डाला तुम लोग, गो विद द फ्लो। कितने पार्टनरशिप मिनिमम? अगर एक, देखो वर्ड क्या लिखा है, अगर एक पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने चाहिए? तो अगर 2 लोग होंगे पार्टनरशिप में तो माइनर को ला सकते हैं। माइनर को ही पार्टनर बना दिया, शौकीन हो तुम लोग। चले आगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1, को ओनर हु हैव शेयर्ड अमंग्स देमसेल्फ। अगर 2 को ओनर है, को ओनर मतलब एक जमीन का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा में मैं और हनी हम दोनों को ओनर है, आधा आधा पैसा करके लिया था, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आता है हम मस्त बांट लेते हैं, खर्चा आएगा तो भी बांट लेंगे। क्या हम पार्टनरशिप है कि नहीं है? इम्प्लाइड दूसरे के लिए है कि नहीं है? ओके, अब आप ध्यान से सुनना। आप और आपका भाई, बराबर, उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर्टी हो, पिताजी ने दी हुई, और उसका प्रॉफिट है, रेंट है। अब आधा आधा बांट लो, तो आपके और आपके भाई के बीच पार्टनरशिप है। तो 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 वही तो पहला हाँ क्यों बोला? क्योंकि को ओनर्स जो है, को ओनर्स मतलब पार्ट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी।
तो अगर हम दोनों थे तो तब क्या मानता था, तब क्यों पार्टनरशिप बोला, तभी भी पार्टनरशिप नहीं हो, जस्ट बिकॉज दो को ओनर। अच्छा मान लो हमारा बिजनेस ही हो, 4-5 प्रॉपर्टी ले लेके उसको पीजी पे देना, रेंट पे देना, देन वी वुड बी इन अ पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग दिस सेटिंग? ओके, लेट्स गो फॉर एग्जांपल 2. नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब मे बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप। कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या क्लब को पार्टनरशिप में फ्लोट नहीं कर सकते, राइट और रॉन्ग? क्योंकि प्रॉफिट के लिए ही होता है, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट के लिए। वाओ। अगर मान लो एक्स एंड वाई कुछ कॉटन्स खरीदते हैं, बराबर, एक्स एंड वाई मतलब सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन विच एग्री टू सेल ऑन देयर जॉइंट अकाउंट एंड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इन दिस सर्कमस्टेंसेस एक्स एंड वाई आर पार्टनर। आएगा ऐसा? तो एक्स एंड वाई अगर मिलकर प्रॉपर्टी खरीदे और उसको बेचे और बोले कि जो प्रॉफिट आएगा बांट लेंगे, को ओनर नहीं है, ठीक है, तो इसको पार्टनरशिप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। हाउस है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। Business carried by all or any of them acting for all. The business must be carried by all the partners or by anyone or more partners acting for all. एक कार्डियल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ है. In other words, there should be a binding contract of, किसका बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है? म्यूचुअल एजेंसी. एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पार्टनर्स, दैट इज वन फॉर ऑल फॉर वन. An act of one partner in the course of business of the firm is in fact an act of all partners. एक पार्टनर ने अगर कुछ भी किया तो सभी पार्टनर ने किया ऐसा माना जाएगा. So act of one partner in the course of business of the firm is in fact act of all partners. Each partner जो बिजनेस कैरी कर रहा है ना, ये हमारी बात हुई थी, वो प्रिंसिपल भी है एंड एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स. ही इज एजेंट सो फार एज वो बाइंड करता है दूसरे पार्टनर्स को, एंड ही इज प्रिंसिपल to the extent that is bound by the act of other partners. It may be noted that true test of partnership is mutual agency rather than sharing of profit. If the element of mutual agency is absent, then there will be no partnership. So the business must be carried on by, business जो था वो आपको कहाँ कैरी ऑन करना है? कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर. सारे पार्टनर बिजनेस कैरी ऑन करेंगे. एक कार्डियल प्रिंसिपल है पार्टनरशिप लॉ. इन अदर वर्ड्स, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा म्यूचुअल एजेंसी. एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स. हर एक पार्टनर जो बिजनेस कैरी कर रहा है ना, वो प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है. ही इज एन एजेंट इन सो फार एज वो बाइंड करता है दूसरे पार्टनर्स, एंड इज प्रिंसिपल to the extent he is bound by the act of other party. It may be noted that the true test of partnership is, true test क्या है partnership का? Mutual agency rather than sharing of profit. If the element of mutual agency is absent, then there will be no partnership. Mutual agency का element अगर नहीं होगा तो partnership नहीं होगी. एक example दिया है, ABC are partners in ABC and associates. A partner in the firm. इफ ए ने कोई परचेज किया है के से, तो के पैसा ए बी और सी तीनों में से किसी से भी रिकवर कर सकता है, क्योंकि ए की एक्ट के लिए बी और सी दोनों लायबल रहेंगे. ये पांचों एलिमेंट खत्म हो गए. पहला एलिमेंट क्या था? टू और मोर पर्सन, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, जिसमें कौन दो लोग हो सकते हैं? इंडिविजुअल एंड पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. क्या पार्टनरशिप बना सकती है? नहीं. क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते हैं. मिनिमम पार्टनर कितने? मैक्सिमम कहाँ लिखा है? कौन सा सेक्शन? दो लोगों के बीच क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट.
क्या होना चाहिए दो लोगों के बीच? एग्रीमेंट कैसा होता है? वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। फिर उसी को उल्टा करके लिख देंगे, पहले ऐसा लिखने का क्या, एग्रीमेंट शुड बी वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर, देखो लिखा है उन्होंने एक बार, फिर उसी को उल्टा कर देना है। दैट मीन्स नेचर ऑफ पार्टनरशिप कैसा है? वॉलेंट्री भी है एंड, तो नेचर आगे ले गया है, और जो एंड वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल था उसके बीच में क्या घुसा दिया? एंड, खत्म। फिर लिख देने का कि सर एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में दो होता है सर, ओरल भी, रिटन। और इम्प्लाइड में लिख देना, इम्प्लाइड मतलब बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। बिजनेस, बिजनेस होना जरूरी है, आया ना? बिजनेस का डेफिनेशन एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, टीओपी, बराबर मिला। और लास्ट में क्या है कि सर ये प्रॉफिट के लिए बिजनेस होना चाहिए। किसके लिए बिजनेस होना चाहिए? पाव से हट लो। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट टू शेयर, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एसेंशियल फीचर है। कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल्ड। पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स, बट एग्रीमेंट टू शेयर लॉस एसेंशियल एलिमेंट नहीं। ओपन है एक या उससे ज्यादा पार्टनर्स के लिए कि वो लॉस शेयर करें। एंड वन फॉर ऑल, ऑल फॉर ऑल, मतलब इस हर एक पार्टनर जो है एक सबको रिप्रेजेंट करता है और सब एक को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी एक्ट करने गया, कोई भी अगर एक्ट करने गया तो क्या होगा कि सर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, तो एक पार्टनर के एक्ट से सभी बाइंड होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जहां पे सर देर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट as well as to share loss, and business must be carried on by all or any of them acting for all within the meaning of definition of partnership. The fact and exclusive power and control by agreement is vested in one partner for future circumstances, that only one partner can operate the bank account or borrow on behalf of the firm, are not destructive to the theory of partnership, provided the two essential conditions are satisfied. So एक एग्रीमेंट होना चाहिए, business must be carried out by all or any of them acting for all. The fact that exclusive power and control by agreement is, अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बड़ी पार्टनरशिप में एक ही पार्टनर को बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का एक पार्टनरशिप दिया जाए। ऐसा सोचो कि अगर एक पार्टनरशिप हम लोग डालें और उसमें हम ऐसा डिसाइड करें कि सर जो भी ऐसा डिसाइड करें हम लोग कि एक पार्टनर होगा वो सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा पार्टनर होगा वो सेल्स के लिए, तीसरा पार्टनर होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो चले नहीं चले। वही लिखा है कि हर बाय वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक इंसान हर एक बिजनेस करेगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर को तुमने कोई एक पर्टिकुलर चीज करने की क्या दी हो, अथॉरिटी, फिर वो वही काम करेगा, सारा काम नहीं करेगा। ठीक है, ट्रू टेस्ट को थोड़ी देर साइड में कर देते हैं वरना दिमाग खाली हो जाए। अब मैंने आपको कुछ डेफिनेट मतलब डिफरेंसेस दिए, डिफरेंसेस को साइड में कर देते हैं। But it can to substance, मतलब छोड़ने का है कुछ जो सारे सारे इन द सेंस, पार्टनरशिप का कंपनी है उसके साथ वो स्कूल में जो हम लोग को 10 में से कोई 6 आते हो वो सिलेक्ट करके, वो सब प्रोफेशनल में नहीं चलता सर। वो अगर क्वेश्चन आंसर में स्पेसिफिकली बोले ना कि राइट एनी 6 तो लिखना है सर, वरना तो सर सारा लिखना है सर। ये पूछ रहा हूँ ना आपके सारे पॉइंट्स लिखने के लिए, पूरे मार्क्स चाहिए तो लिखना है। प्रोफेशनल एग्जाम में थोड़ा विचित्र हो जाते हैं तो भी लिखना है। सीखो तो प्रोफेशनल एग्जाम बोल रहे हो, मतलब दीदी आप क्या सोच रहे हो, उलाटी मार के आएंगे पास कर देंगे ऐसा थोड़ी है ना, तो बोल रहा हूँ। चले, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी,
क्या फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? क्या कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? आगे ना तो बोलो. सो फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी. दैट इज, फर्म एक लीगल एंटिटी नहीं है. इट हैज नो लीगल पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनालिटी ऑफ मेंबर्स. तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. क्या नहीं है? सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी is a separate legal entity distinct from its members. तो फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पर कंपनी जो है वो अपने मेंबर से सेपरेट लीगल एंटिटी है. एजेंसी, क्या कंपनी, सॉरी, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी है, वन फॉर ऑल फॉर वन. क्या कंपनी में ऐसा है? आप सोचो मुकेश अंबानी ने शेयर्स लिए रिलायंस के, बट ऑब्वियस है तुम भी लो, और फिर वो कुछ झोल करे या छोटा हाथी कुछ झोल करे, बराबर है, तो तुम्हारी लायबिलिटी आएगी? नहीं आएगी. तो मेंबर टू मेंबर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, बट पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी है. देखो, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज दैट ऑफ द फर्म. कंपनी में अ मेंबर इज नॉट अ एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स. एजेंट नहीं है. किसका एजेंट नहीं है? अदर मेंबर्स का, ऑफ द कंपनी. हिज एक्शन टू नॉट बाइंड ईदर. सो इन अ फर्म एवरी पार्टनर एक एजेंट. हर एक पार्टनर क्या है? एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ द फर्म. बाजू में इन कंपनी अ मेंबर इज नॉट एजेंट ऑफ, मेंबर एजेंट नहीं है ऑफ अदर मेंबर्स और ऑफ द कंपनी. उसके एक्शन किसी को बाइंड नहीं करता. अच्छा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटना जरूरी है? प्रॉफिट हुआ तो कंपलसरी बांटना पड़ेगा. कंपनी में डिविडेंड देना जरूरी है? देना हो देंगे, वरना ये लिखा है कि प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डील. बाजू में देयर इज नो सच कंपल्शन टू डिस्ट्रीब्यूट its profit amongst its members. Some proportion of profit, but generally entire profit नहीं बांटा जाता. So some of the portion of the profit, but generally not the entire, becomes distributed amongst shareholders. Only when dividend declare किया जाए ना तो ही, और वो भी कंपनी की मर्जी होती है कि डिक्लेयर करना है कि नहीं. पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? आपको पता है कंपनी 3 प्रकार की होती है. लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर अनलिमिटेड कंपनी. लिमिटेड बाय शेयर्स में अगर एक कंपनी है जिसमें शेयर से लायबिलिटी लिमिटेड है, अगर मैंने मान लो कि 500 शेयर लिए, कितने शेयर लिए मैंने? 500, और हर एक का फेस वैल्यू था 10 रुपए. क्या था फेस वैल्यू? और मैंने कंपनी को 50,000 रुपए दे दिए. कितने दे दिए? 50,000. अगर कल जाके कोई भी लॉस आता है, क्या आता है कोई भी, मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी? कितना मुझे देना पड़ेगा? देना कितना पड़ेगा मेरे को लॉस में? हाँ, सर एक शेयर कितना 10 रुपया ना, कितना 500, 5,000, 5,000. तो लायबिलिटी कितनी? अरे 5,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, लायबिलिटी कितनी? लॉस आएगा तो कितना देना पड़ेगा? कोई 5,000 शेयर इंटू 10 रखो ना. जो लोग ऐसा बोल रहे 50,000, वो लोग गलत है. 5,000 शेयर के 11 आपकी रुपए में लॉस हुआ. परफेक्टली रॉन्ग. सब पीछे वाला जो बोल रहा है वो, सर पैसा दे दिया फिर अब क्यों दूं? मैंने बोला मैंने कंपनी को 50,000 दे दिया, मेरी लायबिलिटी कितनी थी? 500 इंटू 5,000 इंटू 10.
सर वाई वुड आई पे मोर एंड अगेन। मतलब आप दुकान में गए, आपने एक सिल्क ली, फिर आपको लगा सिल्क बहुत ही सुंदर दिख रही, फिर से पैसा देता हूँ। तो मैं दुकान चालू करता हूँ, सर आप आओ, रोज आओ सर। जाग रहे हो ग्राहक? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर का पैसा देना होता है सर। व्हेन द होल इज पेड, व्हाई टू पे? अच्छा, आपको तो गारंटी कंपनी होती है, क्या होती है? उसमें आप है ना ऐसा गारंटी करते हो कि हम आपको 50,000 रुपये देंगे वाइंडिंग अप पे। कितने देंगे? 50,000, अगर लाइबिलिटी आई तो। अब कंपनी वाउंड अप होने वाली है, बराबर, और लॉस बहुत है कंपनी में। मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी आएगी? मुझे मैक्सिमम कितना पे करना पड़ेगा? ऐसा देना पड़ेगा? कंपनी की गारंटी है सर। तो पहले तो नहीं देते थे हम शेयर्स में। अच्छा, मेरी बिल्ली मेरे को मियाओ। आपका जवाब पता है क्या होना चाहिए? सर आपने ही बोला कि पेमेंट अभी नहीं, वाइंडिंग अप पे करना पड़ता है। तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है 50,000 ही है, बट आती कब है? वाइंडिंग अप। सर आपने बोला ना कि वाइंड अप हो तो गया। आपने मुझे ये नहीं बोला ना कि सर इस वजह से दे रहे बोला। हैं। बोला? आवाज तो आया नहीं मेरे को। ये क्या है झोला? बेटा तेरे को सुनाई दिया? बाजू वाली भी मना कर रही है। आपका नाम? हुमांशी, उमांशी, उमानसी। हाँ मतलब वही बोलना चाहते होंगे तो लिख दिया, गलत हो गया। तीसरी कंपनी अनलिमिटेड को, ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड है। अभी कोई कंपनी हो, कोई खोलेगा ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड हो? हम कंपनी क्यों खोलते हैं? क्योंकि हमको लायबिलिटी कैसी चाहिए? अच्छा, सही। पार्टनरशिप में लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड बाय शेयर्स हो तो अनपेड अमाउंट, गारंटी हो तो जितनी हमने गारंटी की थी, बट कब पे करना है। और अनलिमिटेड कंपनी अगर खोली तो लायबिलिटी कैसी है आपकी? आप कभी मम्मी के साथ डिमांड गए हो? कितने लोग गुजराती, मतलब घर पे गुजराती बोलते, प्योर गुजराती? अच्छा, ज्यादातर गुजराती। एक मिनट, मेरे को थोड़ा एक मतलब सेट तो करना दिमाग में कि कौन नहीं है। एक, बे, तीन, चार, पांच, हर पांच छत नहीं। आप कभी अगर गुजराती मम्मी के साथ डीमार्ट गए हो, और आप अगर थोड़ी गरीब गुजराती फैमिली से बिलोंग हो, गरीब गुजराती फैमिली होना जरूरी है, बराबर है। ब्राह्मण कितने? देखो तो डीम्ड गरीब होते हैं, ब्राह्मण डीम्ड गरीब। क्योंकि हमारे में से एक ऋषि मुनि थे, वो जाके विष्णु भगवान की छाती पे लात मार के आए थे। बात हुई थी हमारी, और बोल दिया था कि मतलब इल है। तो तब से हमारे लगे पड़े हैं। तो हमारे पास बेयर मिनिमम होता है, नो प्रिंसेस ट्रीटमेंट। सुबह उठो, खाओ, काम पे जाओ, उतना ही पैसा है। दूसरे दिन खाना है तो वापस काम पे जाना। बट एनीवेज, रियल टॉपिक असाइड, मम्मी के साथ अगर डिमांड, आपने देखा कभी मम्मी ना कोई प्रोडक्ट देखती है, उसको नाप तोल करती है, बोले कितने का है, चश्मा नहीं लाई तो आपसे रेट पूछती है, जो तो कहला मुझे, इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए, दीदी की ये हरकत नहीं जाती, मम्मी की वाली हरकत नहीं जाती, मेरी माँ की तो नहीं जा रही। आपकी माँ की जा रही हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, आई एम रेडी टू एक्सचेंज। 2 मिनट रुक जा, ब्लैडर कंट्रोल। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, आपने देखा कभी कभी आंटी, मम्मी, जो भी बोलो आप, वो प्रोडक्ट लेने के बाद वो प्रोडक्ट वापस रख के पीछे से प्रोडक्ट लेती है। वो प्रोडक्ट लिया, देखा, उसको लगा हाँ ये लेना है, उसको वापस टैग पर रख देगी और पीछे से पड़े वो ले लेगी। कितने ये देखा हुआ है। ये कट्टर मम्मी, इनके साथ बाहर जाने में हमको बहुत ही एम्बेरसिंग लगता है, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं और हमको बोलना पड़ता है आओ ना बोला है। संभालना पड़ता है, बगू आपने नहीं पाछा हो। अब ऐसा मम्मी क्यों करती? आप मना कर सकते हो उसको, रोक सकते हो,
हर लाइफ हर रूल्स। रोक के देखो, टोक के देखो, आप गए फिर, हाँ हमारे सामने ऐसी बातें करने की, दोस्तों के साथ तो हंस हंस के बातें करते हो, हमारे सामने गुस्सा आता है, काइंड ऑफ टॉक्स। वैसे ही अगर किसी को अनलिमिटेड कंपनी खोलनी है, तो जब मम्मी को तुम एक पैकेट लाने से रोक नहीं सकते पीछे से, तो तुम मार्केट में जिसके पास पैसा है उसको अनलिमिटेड कंपनी खोलने से कैसे रोक सकते हो? टुडे इन गुजरात, in just Gujarat, there are 270 companies that are unlimited liability. डिस्कवरी चैनल जानते हो? डिस्कवरी चैनल, उसकी एक कंपनी है डिस्कवरी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इट इज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। रिबॉक को जानते हो? जूते की ब्रांड है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली थी, अब उन्होंने लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी। तो आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है कि नहीं? उनकी मर्जी से। वी कैन नॉट स्टॉप। जब लॉ बोलता है बना सकते हो, बनाओ। जाग रहे हो? गुजरात में बहुत सारी ऐसी फार्मा कंपनीज है। क्या है? फार्मा कंपनीज। जो फार्मा कंपनीज भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कैसी है फार्मा कंपनीज भी? हाउस है, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम मेकिंग एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में गया? बराबर। 270 कंपनीज, आप सोचो तो सही, ज्यादातर फार्मा, ज्यादातर। सो पार्टनरशिप में लायबिलिटी of partner is unlimited. This means that each partner is liable for the debt of the firm in the course of business of the firm. And ये debt जो है आप recover कर सकते हो from his private property if the joint estate is insufficient to meet them wholly. So in a partnership, liability जो है partner की वो कैसी है? This means each partner, हर एक partner is liable for debt. Debt किसका? firm का, in the course of business of the firm. And this debt can be recovered only from, किससे रिकवर कर सकते हो? प्राइवेट प्रॉपर्टी से। बराबर। किससे रिकवर कर सकते हैं हम लोग? प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही रिकवर कर सकते। बाद में देखो, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है कि नहीं? मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होती है उसमें? इन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू अनपेड। आ गया अनपेड वर्ड? तो 50,000 वापिस देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे। बट इन केस गारंटी कंपनी, द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट जो आपने एग्री की है, बट आपको ये अभी नहीं पे करनी। कब पे करनी? तीसरी। हाउएवर देयर आर कंपनीज जहाँ पे लायबिलिटी मेंबर की क्या हो सकती है। अब एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। कंपनी सिर्फ दो प्रकार की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट पब्लिक कंपनी में दिस आर द सब टाइप्स, विथ शेयर, विथ गारंटी, अनलिमिटेड। बराबर। इसलिए क्लैरिफाई किया क्योंकि वहां से कोई बोला कि सर आपने बोला कि टाइप्स ऑफ कंपनी 3 है, टाइप 2 ही है। दिस आर द सब कैटेगरीज ऑफ कंपनी। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक। आर यू गेटिंग? बाद में जाके कंफ्यूजन ना हो अगर कंपनी लॉ पढ़े तो। सो पहला, फर्म इज नॉट अ, फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और कोई लीगल पर्सनालिटी नहीं है डिस्टिंक्ट फ्रॉम पर्सनालिटी ऑफ इट कंस्टिट्यूट्स इट। सो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। दूसरा, एजेंसी। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज फर्म। इन अ कंपनी अ मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, his actions do not bind either. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनरशिप में कंपलसरी होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी में प्रॉफिट बांटना कंपलसरी नहीं। सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट बट जनरली नॉट द एंटायर प्रॉफिट becomes distributable amongst shareholders only then dividends are declared. Liability, the partnership में liability जो है of partner is unlimited
This means each partner is liable for the debt of the firm incurred in the course of business, and this debt can be recovered from private property in the joint estate is insufficient to meet the liability wholly. So liability of the partner is unlimited. This means हर एक पार्टनर जो है वो लायबल है. इसके लिए लायबल है हर एक पार्टनर. Debts of the firm incurred in the course of business. These debts आप रिकवर कर सकते हो प्राइवेट प्रॉपर्टी. कंपनी में 3 ऐसा लिमिटेड बाय शेयर्स जहाँ पे लायबिलिटी अभी अनपेड अमाउंट आएगी, गारंटी जहाँ पे लायबिलिटी एक अमाउंट तक है, एंड लास्ट कंपनीज में लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड. प्रॉपर्टी फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट जो जॉइंट एस्टेट है ऑल द पार्टनर्स का. क्या है सारे पार्टनर्स का? फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट विच इज joint estate of all the partners as distinguished from separate estate of any of them, and it does not belong to body distinct in law. सर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बराबर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, पार्टनरशिप दोनों ही नहीं. तो जो भी प्रॉपर्टी है ना वो प्रॉपर्टी सारे पार्टनर्स की ही है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं है. बट अगर आज रिलायंस की प्रॉपर्टी हो और मैं शेयर लेके ऐसा बोल सकता हूँ मेरी प्रॉपर्टी है? नहीं. So firm's property is joint estate of all partners. Firm's property is joint estate of all partners. बाजू में in a company property separate है from its members who can receive it back only. सिर्फ डिविडेंड के तरीके से या कैपिटल के तरीके से रिफंड मिल सकता है, और आप कंपनी की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो. प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? कंपनी. खबड़ी इसमें कोई डाउट हो तो बताओ. दीदी ओपीसी इज अ टाइप ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट कंपनी. ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी. सो देयर आर ओनली 2 टाइप्स. अच्छा, पार्टनरशिप में मैं मेरा शेयर किसी को भी बेच के चला जाऊं, चाले बोले मेरे को हनी के साथ पार्टनरशिप में नहीं रहना, तो बहुत मगज खाएच. मैं क्या नाम है आपका, मैं माई को मेरा शेयर बेच के चला जाए, चाले चाले मेरे को सिर्फ हनी की परमिशन लेनी पड़ेगी. सारे पार्टनर की कंसेंट के बिना ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हनी की कंसेंट लेने जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि बेच नहीं सकते, वरना तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं करेगा. आप सोचो, मैंने अगर आपके साथ पार्टनरशिप तो आज ही मैं अटक गया उसमें, ऐसा थोड़ी हो सकता है. इन अ कंपनी में शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल्स. ऐसा क्यों लिखा है कि कोई पब्लिक कंपनी हो ना जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उसका अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर हो सकता है. प्राइवेट कंपनी जो होती है ना वो क्लोजली हेल्ड कंपनी. प्राइवेट कंपनी के शेयर को ट्रांसफर करने से पहले भी बाकी के मेंबर्स को पूछना पड़ता है, तो पार्टनरशिप में भी पूछना पड़ेगा. पब्लिक कंपनी जिसका मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्टेड है उसमें किसी को नहीं पूछना. जब खरीदने खरीद लिए, जब बेचने बेच लिए. कौन से पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सारे. कितने मेंबर्स कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस में? नहीं कर सकते. वो लोग क्या अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स. सवाल लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट में आपने लिखा नहीं है कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा. जब तक ऐसा कुछ एक्सप्रेसली ना लिखा हो तब तक ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. तब तक ऑल पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट. किसमें पार्टिसिपेट? सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, all partners are entitled to participate in management. Members of the company are not entitled to take part in the management. जो members है कंपनी के, कौन है कंपनी के? कौन है कंपनी के? Members are not entitled to take part in the members management में participate करेंगे नहीं, unless they are appointed as directors.
मेंबर्स हावेवर उनके पास कुछ और राइट्स है, जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट, वोटिंग का राइट, डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने का राइट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का राइट, ये सारे राइट। बट वो खुद डायरेक्टर बन सकते हैं नहीं, अनलेस सारे उनको नॉमिनेट करें। तो सारे मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कुछ ही कर पाएंगे, और कुछ को जिसको अपॉइंट किया होगा सिर्फ वो। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं है? है। भले यहां लिखा नहीं है, उसको भी नहीं है ही रखो। यूनिट 3 में पहले ही पेज पे बताऊंगा क्या है। वी टॉक अबाउट इट टुमारो। अभी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप इन अ company cannot come into existence unless it is registered under the companies. So registration is not compulsory in case of partnership. A company cannot come into existence unless it is registered under companies. फर्म कभी भी सारे पार्टनर्स मिलकर डिसॉल्व कर सकते। अब हम कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ ऑल पार्टनर्स एग्री। कंपनी में ऐसा नहीं होता सर। कंपनी में अगर हमको कंपनी बंद करानी, क्योंकि वो लॉ से बनती है आर्टिफिशियल पर्सन, तो लॉ से ही हमको बंद करानी पड़ेगी। तो या तो पूरा वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पूरा, या फिर स्ट्राइक ऑफ करवाना पड़ेगा नाम। क्या करवाना पड़ेगा नाम को? कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इज ईदर वाइंड अप बाय एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और स्ट्रक ऑफ बाय आरओसी। ये स्ट्रक ऑफ है, 2 एफ होने चाहिए उसमें। स्ट्रक ऑफ नहीं, ऑफ। सो कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन either wind up by NCLT or name is struck off. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप में कितने थे? तो 464 क्या बोलता था? 100। और देखो मैंने ये आगे बताया था, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स में अभी हम कितनी बोली है? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? बट मिनिमम, तो मिनिमम टू मैक्सिमम 200 प्राइवेट कंपनी। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम की 9, और अगर ओपीसी है तो मिनिमम भी 1 एंड मैक्सिमम भी 1। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस unless there is a contract to the contrary. unless there is a contract to contrary, डेथ से, रिटायरमेंट से, इंसॉल्वेंसी से पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। तो जैसे 2 पार्टनर में से एक मर गया, पागल हो गया, रिटायर हो गया, पार्टनरशिप बंद। कंपनी में ऐसा नहीं, कंपनी में क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। इतना डिफरेंस है सर। हाउस है पहला क्या है? लीगल स्टेटस। क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं। क्या कंपनी है? एजेंसी। क्या पार्टनरशिप में एजेंसी है? 1 फॉर ऑल फॉर वन। क्या कंपनी में 1 फॉर ऑल मेंबर फॉर 1 है? क्या पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटना कंपलसरी है? क्या बांटना हो तो बांट सकते हैं? एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी in partnership. Liability of partner is, this means each partner is liable for the debt of the firm incurred in the course of business, and this debt can be recovered from private property if joint estate is insufficient to meet them fully. In a company limited by shares, liability of shareholder is limited, unpaid amount. गारंटी है तो जितनी हमने अमाउंट गारंटी की थी बराबर, और लास्ट में अनलिमिटेड में लायबिलिटी अनलिमिटेड। प्रॉपर्टी सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, हाँ या ना? क्या वो सेपरेट प्रॉपर्टी है पार्टनरशिप की? नहीं। बट कंपनी में प्रॉपर्टी कंपनी की कैसी होती है? सेपरेट। हमें सिर्फ डिविडेंड मिलेगा और कैपिटल वापस मिलेगा। पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर करना हो तो सभी पार्टनर को पूछना पड़ेगा ना। और कंपनी में अगर पब्लिक कंपनी हुई, शेयर्स जिसके लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज पे बिना किसी को पूछे सीधा सेल कर सकते हैं मैनेजमेंट।
इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकते मैनेजमेंट। बाजू में मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट एंटाइटेड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट unless they are appointed as direct, in which case they may participate. However, members enjoy a right of attending general meeting where they can decide questions such as election of directors, appointment of auditors, etc. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं? नहीं है। पार्टनरशिप कंपनी में कंपलसरी है। पार्टनरशिप कभी भी सारे पार्टनर्स मिलकर एग्री करके डिसॉल्व कर सकते हैं। कंपनी मेंबर्स मिलके डिसॉल्व नहीं कर सकते, या तो एनसीएलटी बंद करेगा या फिर स्ट्राइक ऑफ बाय आरओ से। मिनिमम पार्टनर 50। सेक्शन बोलता है 100 पर, अभी कितनी लिमिट है? कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 के हिसाब से 50। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम लोग कितने हैं? 2। मैक्सिमम मेंबर 200। पब्लिक में मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट? ओपीसी में मिनिमम मैक्सिमम। जब तक कुछ और एग्री नहीं किया, पार्टनरशिप में एक आधे पार्टनर के जाने की वजह से पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। वेरएस कंपनी में मेंबर के आने के जाने की वजह से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसमें परपेचुअल सक्सेशन। इजी। वे पार्टनरशिप एंड क्लब, क्लब सुना है? कर्णावती क्लब, वही क्लब की बात हो रही। वो मुंबई वाला क्लब ने सादा क्लब, जिसमें लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए जाते। क्या बोलते हैं उसको? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रिएशनल? एंटरटेनमेंट। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब है। ब्रेक है कितने बजे? कसो नहीं दे दूंगा। ब्रेक मिलेगा, कब देना है वो मैं नक्की करेगा। आप तो 6 बजे सोचते हो। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? तुमको मैं ऐसा मतलब ऐसा एकदम खराब आदमी लग रहा हूँ? ये सारी, चलो 2 छोटे छोटे डिफरेंस कर लेते फिर ब्रेक ले। समय नहीं देखने का लेक्चर, ध्यान देखने का। समय का तो क्या है, चलता रहता है। समय के पीछे भागो, पर समय पे ही सब काम नहीं करना होता है। समय और काम में जरूरी क्या था अभी? काम। समय पे काम ही हो रहा है सर। कोर्स कंप्लीशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रेक सर। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड काइंड डेडिकेशन टुवर्ड्स योर ओन डिग्री। ब्रेक देने की जल्दी किस फैकल्टी को थी? जिसको ऐसा चाहिए हंस गया। मेरे को लगता है कि पढ़ाने मिले तो पढ़ाते रहो, ब्रेक मिल जाएगा सर। रो मत दो तुम लोग, बच्चों वाली हरकतें मत करो यार। मैच्योर अडल्ट्स सीए कर रहे हो, थोड़ा तो डिस्टिंक्शन लाओ बीकॉम वालों से। बीकॉम वाले करते हैं तुम सब तुम्हारे में क्या फर्क रहा आपको? हाउ आर यू प्रोफेशनल? जब तक कुछ बोला ना है तब तक मुंह में से आवाज ना निकले प्रोफेशनल। ठीक है, चलो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पढ़ लेना चाहिए ना नहीं समय पे। वो जितना धक्का खाए उसी को पता है। ये गधे है ना भाई, नवे नवे नवे। वो पहली बार ICAI का चेहरा देखेंगे ना तो पता चलेगा। देखो, या तो फैकल्टी सिखाए तब सीख लो, या एक बार ICAI से सीख लो। लोचा क्या होता है? ICAI से सीखने में 6 महीने और बिगड़ेंगे, घर वाले डांटेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। अरे इनको बोल रहा हूँ, आपका ट्रॉमा रिवाइव हो रहा है। कोई बात नहीं, आप ऐसा कर दो, सब टर्न मार दे। ये जीवन की क्यों चाहिए ऐसा? और हाँ, मैं बात करता हूँ सर से, ऐसा थोड़ी होता है। कितने टर्न मारे, कितने टर्न मारे, बस मैं बात करता हूँ, एक थोड़ी होता है। पढ़ लो, समय 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 रहते पढ़ लो भाई।
सही बताऊं, भूल से हो गया ना सीए तो कोई ब्रेक याद नहीं है, ऐसे याद का हास पति हो, फिर इंटर। थोड़ी सी मेहनत होती है दोस्तों, कर लोगे तो हो जाएगा। आज हम लोग भी देखो इतना सब होने के बाद कुत्तों की तरह भाग रहे सुबह से। मेरा सुबह 8 बजे से लेक्चर है, 9:30 को खत्म होगा। क्या जरूरत है ऐसे पैसों की, कोई जरूरत नहीं। और क्या कोर्स कंप्लीशन होता है, ये वो, मतलब खुद तो ऐसी जिंदगी हो गई है। और भगवान को कोस भी नहीं सकते, क्योंकि जब कुछ नहीं था तब भगवान से यही मांग रहे थे कि भगवान काम दो, झंड काम दो, झंड वैसा चाहिए। अब भगवान झंड दे रहे हैं तो लग रहा है झंडापा हो रहा है। तो हम भी क्या दोगले बहुत है, कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं तो बोले ब्रेक चाहिए, और जब लास्ट में कोर्स रह जाएगा तो बोले सर ब्रेक नहीं चाहिए, कोर्स कंप्लीट कराओ। दोगली जनता। पर मैं इस दोगली जनता से ये बात कहना चाहूंगा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। कुछ भी बोल देता हूँ नहीं ऐसा सब करते करते मैं, तुम लोग वही ऐसे आओ। नॉट किडिंग। सो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन formed for earning profit for business carried by all or any of them acting for all। ऐसा लग रहा है डेफिनेशन पूरी रिपीट मार दी गधों ने। तुम नहीं, ये लोग एसोसिएट मत करो, बोले सेम सेम बट डिफरेंट। सो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या है एक, आवाज नहीं आएगा तो ब्रेक ही नहीं दूंगा। इट इज एन ऑफ फॉर्म फॉर अर्निंग for business carried by all or any of one। क्लब क्या है सर क्लब भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, सेम सेम। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अर्न करने का नहीं होता है प्रॉफिट, बट ये प्रमोट कर रहे हैं। क्या प्रमोट कर रहे हैं, बेनिफिशियल पर्पस, जैसे कि हेल्थ इंप्रूवमेंट, जैसे कि हेल्थ इंप्रूवमेंट। दूसरा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करना। रिक्रिएशनल मतलब क्लब में क्या होता है, जिम होता है फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, फिर अलग अलग संगीत संध्या और ये सब संध्या रखते रहते बराबर। अभी संगीत संध्या शादी पे ही नहीं होती है, कोई भी संध्या जिसमें संगीत बज रहा है उसको संगीत संध्या बोल देते हैं आजकल। भावुक मत हो जाओ तुम लोग। चलो आगे, रिलेशनशिप। इसके बाद तो जो डिफरेंस बोला ना कान से खून निकलेगा। देखो, पर्सन फॉर्मिंग पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स। पर्सन जो पार्टनरशिप बनाए वो पार्टनर, एंड पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्ट। पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्ट। पर्सन फॉर्मिंग क्लब आर कॉल्ड मेंबर्स, एंड मेंबर ऑफ द क्लब इज नॉट एजेंट ऑफ अदर मेंबर। मस्त नहीं है सर, जो पार्टनरशिप बने वो पार्टनर, और पार्टनर पार्टनर एक दूसरे के एजेंट। जो क्लब में लोग हुए उसको क्या बोले, मेंबर। मेंबर मेंबर एजेंट। पार्टनर का रस होता है प्रॉपर्टी में। पार्टनर का क्या होता है प्रॉपर्टी में, जो मेंबर होता है ना क्लब का वो प्रॉपर्टी। अगर मैं कर्णावती क्लब की या राजपाल क्लब की मेंबरशिप ले लूं बराबर, तो उसका ट्रेडमिल घर लेके जा सकता हूं बराबर। क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ प्रॉपर्टी में, इंटरेस्टेड भी नहीं। वाई, बिकॉज मेरे को पैसा देके मेंबरशिप भर के प्रॉपर्टी यूज करने का सिर्फ अधिकार मिला है। क्या करने का, प्रॉपर्टी यूज, सिर्फ यूज करने का अधिकार मिला है। मैं प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं। बट पार्टनरशिप, अगर मान लो कि ये पार्टनरशिप ने अगर ये फर्म ओपन की होती और ये पोडियम वोडियम ये बेंच वेंच सब लगाया होता, और कोई पार्टनर अगर पंखा घर ले जाना चाह रहा, एसी घर ले जाना चाह रहा, पोडियम घर ले जाना चाह रहा, प्रोजेक्टर घर ले जाना चाहता, तो बोलूंगा सर ये आपके अकेले की प्रॉपर्टी, हम सभी की। सर पार्टनर के चेंज की वजह से फर्म का एग्जिस्टेंस फर्क पड़ सकता। मैं और हनी पार्टनर हो और करें नारायण हनी नहीं रही, पार्टनरशिप बंद। बट अगर हम सबने क्लब में मेंबरशिप लियो और मान लो सारी की सारी महिलाएं यहाँ से मेट्रो में जा रही थी, मेट्रो नीचे गिर गई, सारी महिलाएं आर नो मोर, राम नाम, क्या मेंबरशिप बंद होगी कि चलती रहेगी, चलती रहेगी। मेंबर को क्लब को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इजी, लो खत्म। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, फॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सिर्फ 3 ही चीज अलग रखनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फॉर्म फॉर प्रॉफिट, वन फॉर ऑल फॉर वन। क्लब क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नॉट फॉर प्रॉफिट बराबर, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो किसके लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बेनिफिट्स।
रिलेशनशिप तो बोले सर जो भी लोग मिलके पार्टनरशिप बनाए वो क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। जो लोग मिलके क्लब बनाए वो म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर्स आर इंटरेस्टेड इन, members of the club are not interested in, change in the partner affects the existence, change of membership does not affect the club. अब ये दो छोटे पॉइंट है, इतने ही है। ये करा के ब्रेक दूं कि अभी ब्रेक दे दूं? आप जैसा बोलो, कितनों को चाहिए? नो मेजोरिटी। तुम दोनों तो ब्रेक ही ले रहे हो, तुम दोनों ब्रेक ही ले रहे हो, बात ही कर रहे हो आपस में कब से, मस्त एकदम शॉर्ट एंड यू आर एंजॉयिंग सीए। हाँ हाँ, वो पीछे वाले दो चाहिए अभी ब्रेक। ये औरतें आपके साइड नहीं है, क्यों नक्की करके रखा, टाइम दिया किसी को कि वो कॉल करीस? तो फिर ये दोस्त खत्म करे, फिर ब्रेक लो, ले लो, जाओ जाओ ब्रेक ले लो। कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, मैं यहीं बैठा हूँ। पेमेंट करने के पेमेंट करने के फोन सॉरी,